Hello everyone, welcome back in infrared स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सी डबल बॉन्ड ओ समूह युक्त यौगिकों में एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी कि किन कारकों पर सी डबल बॉन्ड ओ एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति निर्भर करती हैं। उनमें से प्रमुख थे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स या एटम या ग्रुप का उस पर प्रभाव पड़ता है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस आई इफ़ेक्ट वाला है या माइनस आई इफ़ेक्ट वाला है। इसी तरह से अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में कॉन्जुगेशन है सी डबल बॉन्ड सी का, तो भी एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन प्रभावित होती है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी प्रभावित करता है सी डबल बॉन्ड ओ एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति को। और चौथा जो फैक्टर हमने देखा था दैट वाज रिंग स्ट्रेन, कि किस साइज़ की रिंग है और उसमें क्या स्ट्रेन है, उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन बैंड प्रभावित होता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपाउंड्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनमें कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद हैं अलग अलग, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया। जहाँ तक हम संभव है ऐसे ग्रुप्स के एब्जॉर्प्शन बैंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स में जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है वो मुख्य रूप से सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि एल्डिहाइड्स में सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पे। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड सी का, या फिर अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो उस केस में ये एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट हो जाता है 1715 से 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में। दूसरा जो प्रमुख वाइब्रेशन होता है एल्डिहाइड में वो होता है सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में, क्योंकि यहाँ सी एच बॉन्ड उपस्थित है एल्डिहाइड में, उसके कारण से एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। और अधिकांश एल्डिहाइड्स में 2830 से 2695 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें पर्याप्त तीव्रता वाले दो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो प्राप्त होते हैं, यानी कि एक डबलेट प्राप्त होता है हमें 2830 से 2695 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में। एक एग्जाम्पल लिया है हमने प्रोपेनॉल का। प्रोपेनॉल का आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो प्रमुख एब्जॉर्प्शन बैंड है दैट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें लगभग 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ऐसे ही एल्डिहाइड का ले जो सी एस के लिए डबलेट मिलता है वो मिलता है हमें यहाँ पर 2820 से सेंटीमीटर इनवर्स पर, और 2715 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक हमें यहाँ पर डबलेट मिल रहा है जो कि स्पेसिफिक है किसके लिए, एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा कीटोन। कीटोन में हम देखेंगे कि किस तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। सबसे पहले कीटोन्स में एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए, जो कि हमने पहले भी देखा है 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स में ये एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित होता है। और अगर एरोमेटिक कीटोन है, एराइल कीटोन है, तो ये एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है हमें 1700 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर। दूसरे तरह का जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है कीटोन्स के केस में होता है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण। डाई जो एलिफेटिक डाई एल्काइल कीटोन होते हैं उसमें इनके कारण जो है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों तरह के बैंड मिलते हैं। एक पर्याप्त तीव्रता युक्त बैंड प्राप्त होता है हमें 1300 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और एरोमेटिक कीटोन में ये
एब्जॉर्प्शन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी पर होगा। तो 1300 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर कीटोन के लिए स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड हमें प्राप्त होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल एसीटोन का। एसीटोन में सबसे पहले बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। ये मिलता है हमें 1705 सेंटीमीटर इनवर्स पर। दूसरा करैक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड C≡C+O C स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए ये एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं हमें 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये एब्जॉर्प्शन बैंड हमें प्राप्त होता है जो कि स्पेसिफिक है कीटोन्स के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरीके का है CH3CO CH2 CH3। तो यहाँ पर पहला तो C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 1725-15 पे। 1715 और 1700 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, लगभग 1715 के आसपास। इसी तरह से C≡C+O C स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड हमें प्राप्त होता है 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड है ये स्पेसिफिक है कीटो ग्रुप के लिए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एसीटोफिनोन का। एसीटोफिनोन में हम देखें कि कौन कौन से एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। एसीटोफिनोन जो है वो एक एरोमेटिक कीटोन है। तो C+O के साथ में हम देख रहे हैं C जो है वो यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, यानी कि एक एरोमेटिक रिंग से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से इसके लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है दैट विल बी एट लोअर वेवलेंथ, यानी कि 1683 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मिल रहा है C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए बैंड मिल रहा है। इसी तरह से C सिंगल बॉन्ड C के लिए जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए जो बैंड मिलता है वो मिलता है हमें 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये तो हो गए एल्डिहाइड और कीटोन की बात। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वाइब्रेशंस के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं। पहला है OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, दूसरा है C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, और तीसरा है CO, ये जो ग्रुप है CO की स्ट्रेचिंग और COH इनके बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड। तो सबसे पहले हम लेते हैं OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर ये गैसियस स्टेट में है या फिर डाइल्यूट स्टेट में है तो उस समय में ये रहता है मोनोमर के रूप में। तो इस स्थिति में OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण 3580 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स में एक लो इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलता है। किसके कारण है ये? OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। लेकिन अगर एसिड ठोस या द्रव या कोई कंसंट्रेट फॉर्म में है तो उस समय में ये मोनोमर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है डाइमर में। और डाइमर क्यों स्टेबलाइज होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण डाइमर बन जाएगा जो कि इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि फ्री OH ग्रुप का अभाव है। इस कारण से एक ब्रॉड बैंड हमें मिलेगा 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैंड है किसके लिए? जो कि अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब वो कंसंट्रेट फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो जो कि कंसंट्रेट है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है इसमें C+O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण। कार्बोक्सिलिक एसिड में मोनोमर अवस्था में ये एब्जॉर्प्शन बैंड आता है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर। लेकिन अगर इसने बनाया है डाइमर के फॉर्म में अगर ये है तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज़ 1720 से 1706 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्राप्त होगा। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो और भी कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम लें, अगर सैलिसिलिक एसिड का एग्जांपल लें तो सैलिसिलिक एसिड में एब्जॉर्प्शन बैंड 1665 सेंटीमीटर इनवर्स में के रेंज में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर सी डबल बॉन्ड ओ के कॉन्जुगेशन में सी डबल बॉन्ड उपस्थित है तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेव नंबर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अगर हैं तो एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 1706 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर। तीसरा जो एब्जॉर्प्शन बैंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, दैट इज़ CO स्ट्रेचिंग और COH बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण। इनमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO स्ट्रेचिंग और COH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 1320 से 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और दूसरा मिलता है 1440 से 1395 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एक इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें, तीव्र एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आउट ऑफ प्लेन OH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण भी यहाँ पर एक चौड़ा मीडियम इंटेंसिटी का एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है 960 से 875 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में। हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड का। ये प्रोपेनोइक एसिड का IR स्पेक्ट्रम है। इसमें हम देख रहे हैं कौन कौन से एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहे हैं। सबसे पहले OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण, दिस इज OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है हमें 3500 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स पर, एक चौड़ा एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर। CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए एक एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है 1220 सेंटीमीटर इनवर्स पर। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 920 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और ये एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है हमें OH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण। तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनके स्पेक्ट्रा लिए हैं, कुछ कंपाउंड्स के, एसिड्स के, एल्डिहाइड के और कीटोन्स के। नेक्स्ट टर्न पे हम बचे हुए कंपाउंड्स लेंगे जिनमें कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एसिड एमाइड है, एस्टर है, और एमीन्स में भी हम देखेंगे एमीन्स, ईथर, जो भी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं उसके एब्जॉर्प्शन बैंड हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं, IR स्पेक्ट्रा किस तरह से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।